खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। पूंछ में कंट्रोल लाइन के करीब बारूदी सुरंग धमाका, एक भारतीय फौजी जख्मी। सांबा में भारतीय फौजियों का तलाशी ऑपरेशन। 22 बरसों से कोट बलवाल जेल में नजरबंद कश्मीरी मोहम्मद अयूब मीर म्यादे के कैंसर में मुब्तला। मीरवाइज मौली मोहम्मद फारूक की बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए नए मनसूबों की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान पर हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है, जर्मन अखबार ने आर्टिकल लिख दिया। भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स। पाकिस्तानी एयर डिफेंस तबाह करने की भारतीय कोशिश नाकाम रही, पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी 78 बरस की तारीख में सुनहरी बाब है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी यकजा हैं, राना सनावला। पहलगाम वाकया तनाव का शिकार मोदी हुकूमत को 10 मई से शदीद दाखिली दबाव का सामना है। भारतीय खातून यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय तज्जियाकारों ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। शोरी ज़दा भारतीय रियासत मणिपुर, भारतीय फौजों ने 10 कबायली नौजवान मार डाले। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला पूंछ में कंट्रोल लाइन के करीब भारतीय सुरंग के धमाके में एक भारतीय फौजी जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक धमाका देगवार सेक्टर में उस वक्त हुआ जब भारतीय फौजी एहलकार दोपहर के वक्त गश्त कर रहे थे और मज़कूरा फौजी का पाँव भारतीय सुरंग से टकरा गया। जख्मी भारतीय फौजी को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों ने गुज़श्ता रोज़ ज़िला सांबा में बड़े पैमाने पर महाआसरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी ऑपरेशन जिला के निंगल, चलानगा, गौरान और मलहका जंगलाती इलाकों में जारी है। इस ऑपरेशन में हज़ारों भारतीय फौजी और पैरामिलिट्री एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। कबल अज़ीं काबिज़ हुक्काम का कहना था कि तलाशी ऑपरेशन इलाके में मुश्तबह नकलो हरकत देखे जाने के बाद शुरू किया गया। आखिरी इत्तलात तक भारतीय फौजी ऑपरेशन जारी था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कोट बलवाल जेल जम्मू में उम्र कैद की सजा काटने वाले 63 साल नजरबंद मोहम्मद अयूब मीर की सेहत इंतहाई बिगड़ चुकी है। वो म्यादे के कैंसर में मुब्तला हैं। श्रीनगर के सदर बल के रिहायशी मोहम्मद अयूब मीर हक खुद इरादत की जद्दोजहद की पादाश में गुज़श्ता 22 बरसों से जेल में हैं। पहले वो सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद थे, बाद अज़ां उन्हें कोट बलवाल जेल जम्मू मुंतकिल किया गया। कश्मीरी नज़रबंदों के तई जेल इंतजामिया के इंतहाई ज़ालिमाना रवैये के बायस मोहम्मद अयूब मीर की सेहत तेज़ी से गिर रही है। ज़राए का कहना है कि कोट बलवाल जेल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पेलीथामा अपने इंतहा पसंद नज़रिए के हवाले से मशहूर हैं और वह कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की तब्बी ज़रूरियात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नज़रबंदों की ज़िंदगियाँ शदीद खतरात से दो चार हैं। भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत 5000 से ज़ायद कश्मीरियों को जेलों और उकूबत खानों में नज़रबंद कर रखा है, जहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम किया गया है। कश्मीरी नज़रबंदों को गैर मयारी ग़िज़ा फराहम की जाती है और उन्हें मुनासिब तब्बी सहूलियात मैसर नहीं हैं, जिसकी वजह से अक्सर नज़रबंद ख़तरनाक अवारिज़ में मुब्तला हो चुके हैं। दरी असना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुर्रशीद मिनहास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कश्मीरी सियासी नज़रबंदों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने मोहम्मद अयूब मीर का हवाला देते हुए कहा कि भारत ओछे हथकंडों के जरिए कश्मीरी नज़रबंदों के अज़्म हिम्मत को तोड़ना चाहता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो कश्मीरी नज़रबंदों की हालत-ए-ज़ार का जायज़ा लेने के लिए फौरी तौर पर कोट बलवाल जेल और दीगर भारतीय जेलों का दौरा करें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक आज़ादी के मुमताज़ रहनुमा मीरवाइज मौली मोहम्मद फारूक की बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मीरवाइज मौली मोहम्मद फारूक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 21 मई 1990 में श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर कत्ल किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक ने अपने वालिद की 35वीं बरसी के सिलसिले में कई तकरीबात के इनेकाद का ऐलान किया है। इन तकरीबात का आगाज़ आज से हो रहा है और ये 21 मई तक जारी रहेंगे। अंजुमन अवकाफ के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद श्रीनगर में कुरान खानी और तिलावत कुरान के मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। 19 मई को श्रीनगर के गंज बख्श पाक नवहटा में मीरवाइज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दिन 11 बजे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। 20 मई को अंजुमन नुसरतुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल और राजौरी कदल के ऑडिटोरियम में मंशियात से पाक कश्मीर की तामीर
طلباء اور معاشرے کا کردار کے عنوان سے صبح 10 بجے سیمینار کا انعقاد ہوگا، جبکہ 21 مئی بروز بدھ مزار شہداء عیدگاہ سری نگر پر صبح 10:30 بجے فاتح خوانی کی تقریب ہوگی۔ میر وائز عمر فاروق نے اپنے ایک بیان میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان تقریبات میں شرکت کر کے میر وائز مولوی فاروق اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہداء کے ساتھ اپنی بھرپور عقیدت و احترام کا اظہار کریں۔